हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हाउ यू ऑल। आज मैं बात करूंगा इवान ट्राइज एन ओ लेवल। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बड़ी वंडरफुल स्टोरी है वो। और कैसे जो इवान्स है द ब्रेक, जिसको जेल तोड़ कहते हैं, कि वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पांच बार जेल से भाग जाता है अंडर वेल लेड आउट प्लान्स। और उसके प्लान्स बड़े कमाल के हैं। आप देखेंगे कि वो क्या क्या करता है। अ, जो इवान्स हैं वो किसी कारणवश जेल में हैं। अभी उनका कसूर नहीं बताया गया कि वो किस कारण जेल में हैं। और वो बताते हैं, जो जितने भी जेल वाले हैं उनको बताते हैं कि अ, उन्होंने अपनी जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस हैं वो बढ़ानी है इम्प्रिजनमेंट के दौरान। तो वो ओ लेवल मीन्स ऑर्डिनरी सर्टिफिकेट इन सेकेंडरी एग्ज़ामिनेशन, जो जर्मन में है, वो एग्ज़ाम वो देना चाहते हैं, यानी जो अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन बढ़ाना चाहते हैं। तो उसको परमिशन दी जाती है कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप ये कर सकते हैं। तो वैसे भी जो जितने भी जेल में कैदी हैं दे आर गिवन परमिशन फॉर फर्दर स्टडीज़। उनको फर्दर स्टडीज़ की परमिशन मिलती है। तो 10 मंथ तक लगभग उनको एक टीचर जर्मन पढ़ाने आता है। और फिर जब वो एक्सपर्ट हो जाते हैं तो उनको सच्ची में महसूस होता है कि हाँ, अब मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तो फिर उसका एग्ज़ाम जो है जेल में ही, सेल में ही, उसकी सेल में ही अरेंज किया जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी जेल से भाग चुका है और लोग उसको इवान्स द ब्रेक कहते हैं, इवान जेल तोड़ कहते हैं। तो इसलिए जो जेल ऑफिशियल्स हैं वो किसी भी तरह की जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहते किसी भी तरह का। सो दे अरेंज्ड हिज एग्जामिनेशन इन द सेल इटसेल्फ। तो एक पर्सन है जिसका नाम है मैकलीरी, और मैकलीरी आते हैं, वो अंगेज़ किए जाते हैं एग्ज़ामिनेशन में उनके लिए, कि वो उनको इन्विजिलेट करेंगे, यानी वो उनके इन्विजिलेटर हैं। तो वो वहाँ पे पहुँचते हैं। ये जो मैकलेरी हैं अपना सारा परफरनेलिया, एकेडमिक परफरनेलिया लेके, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं सारी चीज़ें। तो प्रॉपर टाइम पे एग्ज़ाम शुरू हो जाता है, छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज़ जो है वो कंप्लीट करने के बाद। एक बात और जो मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, कि जो उससे पहले दिन उससे सारी चीज़ें ले ली जाती हैं जो भी ट्रबल्सम हो सकती हैं, जैसे उसका शेव करने वाला रेज़र है, सीज़र है, इस तरह की, यानी उसका जो रूम है वो प्रॉपरली चेक किया जाता है ताकि कोई ट्रबल ना हो। तो मैकलेरी आते हैं, उनको क्वेश्चन पेपर देते हैं, और क्वेश्चन पेपर प्रॉपर टाइम पे शुरू हो जाता है। और कोई इतनी ट्रबल वाली बात नहीं है। प्रॉपर टाइम पे वो जितना टाइम दिया गया था लगभग उसके आसपास वो जो है वो शुरू हो जाता है। और जो मैकलेरी हैं वो अपने साथ कुछ चीज़ें जो लेके आए हैं, जैसे वो एग्ज़ामिनेशन बोर्ड से कुछ कार्ड्स हैं, कुछ पेपर नाइफ हैं, बाइबल की कॉपी है, चर्च टाइम्स की कॉपी है। तो अब एग्ज़ाम चलता रहा, कोई ट्रबल नहीं आई। बीच में इसी फिर से फ़ोन आया कि कुछ ना चेंजेस हैं फर्दर, आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें कुछ मिस प्रिंट हो गया है, तो वो मिस प्रिंट के हिसाब से आपने उसको चेंज करना है। तो वो बताया जाता है कि आपने क्या करना है, कि जो पेज 3 है उसकी लाइन 15 है, उस पे जो चौथा शब्द है वो गोल्डनन है, उसको गोल्डनन पढ़ा जाए, ना कि गोल्डन पढ़ा जाए। लास्ट में एन भी लगेगा। और सारी फ्रेज़ वो जुम गोल्डनन लॉवेन पढ़ी जाए, ना कि जुम गोल्डन लॉवेन पढ़ी जाए। इस तरह की एक कॉल आती है, तो वो चेंज करवा दी जाती है। तो जो गवर्नर हैं वो स्माइल करते हैं कि हाँ, मैंने भी कभी जर्मन पढ़ी थी। इस तरह के चेंजेस आते रहते हैं कि हाँ जी, ये वाला गलत छप गया है। तो इस तरीके से फिर एग्ज़ाम चलता रहा, कोई ट्रबल नहीं आई। प्रॉपर टाइम पे सारी चीज़ें 10:50 हुए तो फिर से कॉल आया वहाँ पे। तो वो अपने कॉल पे लग गए गवर्नर। फिर से जो हैं वो 10 बज के जब 51 हुए तो उन्होंने देखा कि जो इवान से शायद उसको ठंड लग रही है, उसने ब्लैंकेट ले लिया है। छोटी मोटी बातें हैं जो पर्सन नेम्ड स्टीफन, जिसकी ड्यूटी लगाई जाती है, वो देखता है बारी बारी से। देन 11:20 पे ये बताया जाता है उसको कि एग्ज़ामिनेशन ओवर होने वाला है, आपका टाइम होने वाला है। तो
देन 11:25 पे फाइनल एक्सचेंजेस होते हैं और उसके बाद मैकलेरी उसको कहते हैं कि आप लिखना बंद करिए, और वो एक दूसरे से बात करते हैं कि एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो वो बोलता है कि जी अच्छा हो गया, इट वाज नॉट सो बैड। तो फिर स्टीफन की ड्यूटी लगाई जाती है गवर्नर के द्वारा, जैक्सन की ड्यूटी नहीं लगाई कि मैकलेरी को आप क्या करें, गेट तक छोड़ के आए। तो वो मैकलेरी को जब गेट तक छोड़ के आते तो मैकलेरी चले जाते, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो वापस वो ये पाते हैं कि वहाँ पे एक मैकलेरी और पड़ा हुआ है उसी जेल में। इवांस वहाँ पे नहीं है, उसके सिर से खून बह रहा था, उसकी पूरी वेशभूषा वैसी ही थी, उसकी ड्रेसिंग जैसे मैकलेरी की थी। और मैकलेरी ने बताया कि कैसे वो मेरे भेष में भाग गया और तुम उसको बाहर छोड़ आए हो। और अब गवर्नर भी वहाँ पे आता है, वो सारे आते हैं, सारे अलर्ट हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि हो क्या गया है। देन व्हाट हैपन्स कि उसको वो हॉस्पिटल लेके जाते, और हॉस्पिटल में उसको एक तरह से जो एम्बुलेंस टाइप है उसमें छोड़ दिया जाता है। लेकिन उससे पहले मैकलेरी खुद बताता है, जो वहाँ पे ऑलरेडी ब्लीडिंग है, वो बताता है कि मेरे को पता है, ये देखो इस क्वेश्चन पेपर में सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि वो कहाँ पे गया है। और वो उनको सारे चीज़ों का हिंट दे के, और उसको जब हॉस्पिटल छोड़ दिया जाता है तो उसके बाद जो गवर्नर और पुलिस वाले हैं उसको ढूंढने के लिए लग जाते हैं। तो वो बताते हैं कि एल्सफील्ड वे की तरफ गया है परहैप्स वो। तो वो वहाँ पे पहुँचते हैं जी। इधर से जो हमारे इवान्स हैं वो आराम से एक होटल में ठहरे हुए हैं, और वहाँ से चाबियाँ घुमाते हुए, आनंद लेते हुए, पहले से यानी उन्होंने कमरा ले रखा है, बाद में वो स्ट्रॉल करके आए बाहर घूम के। जैसे ही उन्होंने अपना रूम खोला तो उन्होंने पाया कि जो गवर्नर साहब हैं उनके अंदर बेड पे बैठे हुए हैं। तो उनको बड़ी हैरानगी होती है कि दोबारा से कैसे आ गए यहाँ पे। तो इट वाज ऑल सरप्राइज़ फॉर हिम। तो फिर उससे पूछा कि अच्छा तुम कैसे इतनी चालाकी से भाग आए हो, बताओ। तो फिर उसने बताया कि जो हमारे जर्मन टीचर थे वो भी मेरे मित्र थे, हम 10 महीने से प्लान ही बना रहे हैं। जो मैकलेरी हैं ओरिजिनल वो तो वहीं बंधे पड़े हैं एग्ज़ामिनेशन बोर्ड पे। जो मैकलेरी आए हैं वो मेरे मित्र हैं ऑलरेडी, और वो एक सेम टू सेम ड्रेस अपने जैसी और लाए और वो मेरे को दे गए वहाँ पे। तो फिर वो पूछते हैं कि वो ब्लड कहाँ से लेके आए। तो वो आते वक्त जो मैकलेरी है वो एक ट्यूब लाए थे बैठने के लिए, उसको लगता है कि उनको हेमरॉइड्स हो गया है, उनको पाइल्स हो गई हैं, तो बैठने में उनको दिक्कत आती है। तो वो उसमें पिग का ब्लड भरा हुआ था, तो वो उसने मतलब ऑल ओवर अपने पे डाल लिया। जब जैसे ही वो मैकलेरी को बाहर छोड़ने गए थे गेट तक, तो उसने सारा भेष वैसा का वैसा बना लिया। तो यानी वो डबल ड्रेस पहन के आए थे, सेम टू सेम। और तीसरा मैकलेरी यानी बन के वो खुद वहाँ से गायब हो गया। एक मैकलेरी को जब वो हॉस्पिटल छोड़ा है, बाद में फ़ोन किया तो वो वहाँ भी नहीं मिला, जिसके चोट लगी हुई थी, क्योंकि वो तो खुद इवांस थे। दैट्स व्हाट। तो इतने सारे मैकलेरी हो गए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। एक वो जो एग्ज़ामिनेशन बोर्ड में बंधा हुआ है, एक वो जो उसका फ्रेंड मैकलेरी बन के आया, एक इवांस खुद मैकलेरी बन गए बाद में और वहाँ से भागने में सफल हो गए। तो फिर इवन देन गवर्नर बड़ा प्लीज्ड था कि चलो लास्ट में उसने उसको क्या कर लिया है, उसको पकड़ लिया है। और फिर वो बताता है कि जो आप पेपर वो छोड़ आए हो वहाँ पे, जो पूरा प्लान जो स्केप प्लान था आपका, कुछ नहीं है। वो बस उसको स्माइल करता और वो जाने देता और उसको फिर से पकड़ लिया जाता है। एंड देन नीचे वैन उसका वेट कर रही है, गवर्नर की गाड़ी आगे है, पीछे जो अपराधियों वाली प्रिजनर वाली वैन है वो उसका वेट कर रही है। फिर से उसको उसमें बिठा लिया जाता है। एंड आगे जैसे ही एक चौराहा आता है तो दोबारा से फिर जो मिस्टर इवांस है उसके हैंड कफ खोल दिए जाते हैं और इवांस से ही पूछा जाता है कि इवांस, तुमने किसी इवांस नाम के बंदे को देखा हो कि वो कहाँ चला गया है? तो वो कहता है कि जी मेरे को लगता है कि वो इस साइड आपको मिलेगा, जो ये इधर वाला एरिया है, मेरे को लगता है ये न्यूबरी साइड है, उस साइड शायद आपको जाना चाहिए इवांस को ढूंढने के लिए। तो सिंपल सी बात है कि जो वो पीछे वैन थी पूरी की पूरी पुलिस वाली, जो प्रिजनर्स वाली, उसको भी उन्होंने एक तरह से उसके फ्रेंड्स ने अगवाई कर लिया और वो नकली पुलिस वाले बन के आ गए और उसको दोबारा से फिर छुड़ा के ले गए हैं
और एक चौक पे वो फिर उतर गया है। सो यू कैन वेल गेस कि इवान द ब्रेक इज़ रियली ब्रेक, वो वास्तव में ही जेल तोड़ है। उनकी आंखों के सामने वो भाग गया। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि जितने भी ऑफिशियल्स हैं, दे आर नथिंग बट गुड फॉर गिगल्स बिफोर द क्लेवर प्लान्स ऑफ इवांस। इवांस के क्लेवर प्लान्स के सामने वो गुड फॉर गिगल्स हैं, उन पे महज हंसा जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता। सो दिस इज़ द स्टोरी, और इसका एक बड़ा क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, आप इसका आनंद लें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग पेशेंसली। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।